10-15 मिनट की। हाय एवरीवन। ठीक है बच्चों, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी पिछली क्लासेस में हमने थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन भी किया था। अभी भी आज भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी सभी बच्चों से। बस पहले मैं थोड़े थोड़े से बेसिक चीजें पूछती हूँ। सभी को नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये तीनों चीजें एकदम से पता है अच्छे से? यस मैम। इंटीजर्स पर ऑपरेशन सबको अच्छे से आते हैं, मतलब इनकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सबको अच्छे Yes, से आती है? यस मैम। कौशिका, अच्छा ओके ठीक है, वेरी गुड। इंटीजर्स के बाद हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा था। अब फ्रैक्शन की भी ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आती है सबको। हम कैसे Yes, डिनोमिनेटर का, हमने दो मेथड सीखे थे, या तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ 2/3 में आपने 4/6 4/5 को ऐड करना है तो क्या आएगा? फटाफट से करके बताओ। Nine by 5. ओके, हिना, कौशिका, 9/5 मैम। प्रिया, यस मैम 9/5। कौशिका, इन दोनों का एलसीएम क्या आया? 15। 15 मैम। 9/5 कैसे आया आप लोगों का? नो मैम 32/15। 9 by 50 आएगा मैम। सॉरी रुक कैसे आया? जाओ मैम, रुक जाओ। सबने गड़बड़ कर दी। 15 है। अच्छा, एलसीएम तो 15 है। हाँ 22 by 50 आएगा। हाँ मैम 22/15 है। यस मैम। हाँ 22 5 2 से देखो, जिसका एलसीएम और जिसमें यहाँ डिनोमिनेटर की देखो 3 और 5 का एलसीएम भी 15 ही आएगा, 3 और 5 की मल्टीप्लिकेशन भी 15 ही आएगी। उस क्वेश्चन को आप सिंपली ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दो। 4 3 12, 22 डिवाइडेड बाय 15 आएगा। भूले तो नहीं थे? मैम वो जोड़ने में गलती होगी। हाँ ठीक है, माइनस भी इसी तरह होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। हाँ मैम तो सामने वाले की बिल्कुल ठीक है रेसिप्रोकल हो जाएगा। बेटा। मल्टीप्लिकेशन यस मैम। मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। 8 by यस मैम। 8/15 जिसकी आप बात कर रहे हो प्रिया, वो डिवीजन है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, बट वो डिवीजन में होता है। जैसे इसको आप डिवाइड करो, जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, 4/5 का 5/4 हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 5 by 6। ओके। और कोई? कौशिका, प्रिया, 10/12। ओके, और कोई? यस मैम क्या करना? बेटा डिवीजन करना है। रुको मैं दोबारा से लिखती हूँ। 5/6 2/3 मैम। को डिवाइड करना है 4/5 से। ठीक है प्रिया? यस मैम 5/6। 5/6 आएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले 2/3 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब चाहे तो आप, आपके पास दोनों मेथड है, या तो आप पहले न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दो तो 10 आ जाएगा, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से फिर उनको सिंप्लीफाई कर दो। जैसे 2 5 10, 2 6 12। ये दूसरा दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, 2 1 2, 2 2 4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आप उन्हें डिवाइड कर दो। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 5/6। तो दोनों मेथड्स है, जैसे भी आप सॉल्व करना चाहो। ठीक है, क्लियर? अंजलि, आपको आता है सब? फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कैसे होता है? यस मैम। ओके गुड। और ठीक है, फिर फ्रैक्शन के बाद आप, हाँ क्वेश्चन में इसके बाद स्टार्ट कराऊंगी। डेसिमल सबको क्लियर है? यस मैम। डेसिमल के ऑपरेशन। ओके, रैशनल नंबर क्या होते हैं? यस मैम।
रैशनल नंबर की 3 कंडीशन थे। रैशनल नंबर और इरैशनल तो खैर हमने अभी भी अच्छे से रिवाइज किया ही था। रैशनल नंबर के ऑपरेशन, उसके बाद इरैशनल नंबर पढ़े थे, और जब इरैशनल और रैशनल को कंबाइन कर देते हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? क्या मैम? इरैशनल और इरैशनल नंबर को अगर मैंने एक जगह कर दिया वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स number। कहलाएंगे। सो अब तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो नंबर्स कैसे हैं? रियल नंबर्स है। तो काफी सारी चीजें पढ़ी थी, फिर हमने रियल नंबर्स पर ऑपरेशन पढ़े थे और रैशनलाइजेशन पढ़ी थी। तो जितना रिवाइज हो पाएगा उतना रिवाइज करेंगे आज, ठीक है? मैं क्वेश्चन दूंगी, आप लोगों ने करना है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आएगा तो वो पूछ लेना, ठीक है? क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ही पूछ लेना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है? जैसे आपको भी एलसीएम से स्टार्ट करते हैं, आपको 18 और 54 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। एटीन एंड 54 का एलसीएम। टू मिनट्स मैम। ओके, आराम से टाइम लो। 18 और 54 का एलसीएम निकालना है, पोल में आंसर करना है। कोई जल्दी नहीं है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ भी लेना एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। वेरी गुड, अंजलि हिना ने कर दिया है, प्रतीक ने कर दिया है, गुड। मैम डन। इससे पहले कोई क्वेश्चन आया क्या मैम? नहीं नहीं, यही फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके। वेरी गुड, 5 स्टूडेंट्स ने कर दिया है। लेट्स वेट फॉर अदर्स। मैम आप साथ साथ ये भी बता दा करो कि अभी तक एक बच्चे का गलत हुआ है, दो का या फिर सभी का ठीक हुआ है। एक का गलत हुआ है, चारों का ठीक है, एक का रॉन्ग है। कौशिका, प्रिया, आप दोनों रहते हो बेटा। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो। ओके, प्रिया आपने सबमिट कर दिया बेटा। ओके, कौशिका आप रहते हो बस। देखो 18 आपने कौन से वाले मेथड से निकाला, दोनों को एक साथ करके देखो। आपके पास अब बहुत सारे मेथड्स आप लोगों को पता चल गए हैं। अगर मैं ऐसा करती हूँ, जो आप अभी 10th क्लास के लिए यूज कर रहे हैं ना, वही वाला मेथड यूज कर लेते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन भी ना हो। पहले आप इसके फैक्टराइज कर लेते हैं इसे। ये बने फैक्टर्स। बच्चों ये बने फैक्टर्स, यस और नो? यस। ओके, ठीक है। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, ठीक है? और 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब, ठीक है? प्रतीक, आपके फैक्टर सेम बने थे? यस मैम। ओके, चलो अब क्या करना है, हमने एलसीएम में क्या देखते हैं बच्चों, कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर देखते हैं। सो 2 की हाईएस्ट पावर तो 2 ही है, बट 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। 3 है ना? तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 27 and this is equal to 54, यस करेक्ट है ना? यस मैम। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, कोई बात नहीं शिखा, आप चैट बॉक्स में लिखते रहना सभी ये। लेकिन मुझे लग रहा है ये 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है बेटा। किस किस का रॉन्ग हुआ है ये क्वेश्चन? मैम नाइन तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि एलसीएम
जो अक्षर बड़ा होता है उससे छोटा नहीं हाँ होता। एग्जैक्टली देखो बिल्कुल सही बोला, 9 तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि उससे बड़ा होना चाहिए, है ना, उससे बड़ा होना चाहिए नंबर। और देखो होता क्या है, अगर आपको दो नंबर इस तरह से मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 8, 2 के टेबल में 8 आता है ना, यस मैम। तो इन दोनों का एलसीएम भी क्या होगा, 8 ही होगा इन दोनों का LCM। यस जैसे 18 3 54 होता है ना, तो 18 के टेबल में 54 आता है, 54 इसका एलसीएम, क्योंकि आपको याद है मैंने आप लोगों को ऐसे बताया था, हम पहले क्या लिखते थे, अगर आपको याद हो पहले हम मल्टीपल्स देखते थे, जैसे 18 1 यस 18, 18 2 18 36 2 36, 18 3 4 54, ठीक है, अप टू सो ऑन। इसी तरह 54 के भी अगर आप मल्टीपल्स लिखो वो 54 से शुरू होगा, ठीक है, फिर 108 आएगा अप टू सो ऑन। फिर हम क्या देखते थे, हम देखते थे कॉमन मल्टीपल्स, हम कॉमन मल्टीपल्स देखते थे, और कॉमन मल्टीपल जैसे 54 आया, 54 के बाद मान लो कुछ और भी आ गया, फिर अब एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्या होगा, 54 होगा, क्योंकि ये इसके टेबल में आ रहा है, तो ये 54 से शुरू हो रहा है, तो सबसे छोटा वाला भी यही होगा। समझ में आई बात, यस मैम। क्लियर। चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं हम, हियर इट इज, 24 एंड 32 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब ये सब बच्चों का ठीक होना चाहिए। डन मैम। गुड गुड, 24 एंड 32 का एलसीएम। डन मैम। गुड, अभी तक तो सभी का ठीक है। मिनट रुक जाओ मैम मैम। हमने पिछले वाले में एलसीएम में गलत कर दिया था। ओके, एलसीएम में रॉन्ग हो गया था। जस्ट गिव मी अ मिनट, शायद कुछ लिंक में इशू आ रहा है, मैं वो देख लेती हूँ, ठीक है, आप लोग इतने क्वेश्चन करो। ओके गुड गुड गुड, 6 स्टूडेंट्स ने किया, सभी का ठीक है, बट काफी अगर 8 प्रेजेंट है तो 8 के 8 का आंसर आना चाहिए ना। चलो ओके, प्रिया यहाँ पर तो प्रेजेंट नजर आ रही है क्लास में। यस हेलो, मैम, हो अभी गया ना ज्वाइन हो ज्वाइन, गई। ओके ओके गुड यस गुड मैम। गुड, ठीक है प्रिया अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन। चलो सुमन की आईडी से कौन है, दीपिका। ऋतिका, ऋतिका आपने किया, ओके, फिर कौन रह गया है, ठीक है प्रिया आप कर लो, फिर हम कर बढ़ते हैं।
इतने हम फैक्टर्स बना लेते। बच्चे 24 के फैक्टर्स बता दो क्या है, आप लोग इतने फैक्टर्स बता दो मुझे। 24 के फैक्टर्स क्या बने? मैम 2 into 2 into मैम टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3। टू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मैम 2 क्यूब cube आएगा 3 23 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 32 का 2 की 5 2 की पावर 5। 2 की and पावर 5। into तो 3 LCM इज इक्वल टू 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। yes मैम ठीक है, सो 32 मल्टीप्लाइड बाय 3 96 96 इज करेक्ट आंसर, है ना? हो गया था प्रिया, आपका भी हो गया था? यस मैम, आपने बताया था, अभी मैंने सबमिट किया है आपसे बताने से पहले। ओके ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एलसीएम तो चलो आप लोगों का सही है। अब आपका देखते हैं एडिशन कितना सही है। फ्रैक्शन का एडिशन या फिर रैशनल नंबर भी कह सकते हैं, रैशनल नंबर की एडिशन 4/5 में आपको 1/3 को ऐड करना है। ठीक है, गड़बड़ मत करना आप, जैसे पहले करी थी आप लोगों डन ने। मैम गुड। एक बार आंसर सबमिट करने से पहले क्रॉस चेक भी कर लेना। और इजी है, वैसे ये इजी है, इसमें गलती होने के चांसेस कम है। डन मैम ओके गुड। गुड 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 गुड। अभी तक एक बच्चे का रॉन्ग हुआ है, बाकी सबका ठीक जा रहा है अब तक। एलसीएम सबने ठीक निकाला है, उसके बाद एक जिसका रॉन्ग हुआ है ना, उसने बहुत छोटी सी मिस्टेक करी, न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट ऐड कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। ओके, अभी कौन नहीं है क्लास में? ठीक है, मुझे लगता है सबने कर दिया है आंसर। आप समझते हैं क्वेश्चन को? वैसे सभी का ठीक है, बट गलती जिसने करी है उसने क्या किया है, 4+1 इज इक्वल टू 5/15 आया। क्या ये ठीक है? नो मैम। ठीक नहीं है। हम पहले एलसीएम लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 into 3 आप डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 5 और 3 का एलसीएम लोगे तो वो भी सेम आएगा। सो 4 3 जा 12 प्लस 5 1 जा 5, या फिर आप क्या कर सकते हो, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 1 into 5 5, तो 17 डिवाइडेड बाय 15। तो 20 करेक्ट ऑप्शन किसका गलत हुआ था? ए किसने किया था? जल्दी से बताओ, मैं दोबारा से समझाऊंगी फिर उसको। किसी ने नहीं किया था ये, या फिर ये हो सकता है कि जल्दी जल्दी में हो गया हो, है ना? दो चांसेस हो सकते हैं, बट बाकी सबका ठीक था। वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इट इज। नाउ आपको 2/3 और 1/3 के सम में से 5/7 को सब्ट्रैक्ट करना है। कर पाओगे ये क्वेश्चन? 2/3 एंड 1/3 के सम में से पहले उन दोनों का सम फाइंड आउट करना है, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5/7 को। सब्ट्रैक्ट करते हुए एक चीज का ध्यान रखना है, किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। डन मैम ओके आई हैव डन मैम। गुड गुड गुड। आई हैव डन मैम ओके तीन स्टूडेंट्स ने कर लिया है, और क्योंकि तीनों का सेम आंसर है तो मुझे लग रहा है ये ठीक होना चाहिए।
ठीक है। शिखा, काजल और अंजलि तीनों का ठीक है। बाकियों को समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा मैं हिंट दूं या आप लोग खुद से ट्राई कर रहे हो? वैसे तो खुद से आप लोग कर लोगे जितना मुझे लग रहा है, बट तब भी अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आए आप अपना बैक कैमरा करके भी दिखा सकते हो, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, चैट में लिख के भी पूछ सकते हो। हाँ जी, 3 ही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक, 4 ने कर दिया है, चारों का ठीक है। देखो 2/3 में आपने 1/3 ऐड करना है, ठीक है, और इन दोनों का जो सम आया है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से 5/7 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्वेश्चन है बस बेसिक का। पहले इन दोनों को ऐड कर दो, उसके बाद उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। प्रिया, तौशिका, रितिका कर पा रहे हो बेटा? यस और नो? ओके, प्रिया ने कर लिया। तौशिका एंड रितिका? बच्चे थोड़ा सा ना स्पीड भी लानी है कैलकुलेशन में, है ना। आगे जब आप आगे जाके जैसे आपका मेंसुरेशन वाला चैप्टर हो गया या स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर करोगे, उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, तो स्पीड अप करो प्रोसीजर को अपने। वेरी गुड। एक बच्चा रह गया कोई, वैसे तो बाकी सबका ठीक है। चलो सबने कर दिया है। अब ये तो बहुत बेसिक्स है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 3/3 बना। यस और नो? मैम। यस मैम। ठीक है, 3/3 का मतलब हुआ 1, 1 माइनस 5/7। अब इसमें जब जिस चीज के नीचे कुछ नहीं होता हम डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं, या अगर Yes, आप ma'am. डिनोमिनेटर में 1 ना भी मानो, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे हो जाएंगे, आप 7 की मल्टीप्लीकेशन 1 से करो, उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अगर आप इसके नीचे 1 भी लाओगे 5 1 5 ऐसे ही ऐसे रहेगा ना, है मैम, ना। ऐसे ही किया। नीचे मैम 7 आएगा। हाँ सॉरी, 7 आएगा नीचे, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 2/7। 2/21 किसने किया था, एक बार वो भी दिखा देती हूँ मैं। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल किसी ने, अगर ये तो सबका ठीक था, अगर किसी ने 3/3 को सॉल्व नहीं किया तो एलसीएम आपके पास 21 आ जाएगा। लेकिन फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे, 7 3 जार 21 माइनस 5 3 जार 50, तो आपके पास क्या बचेगा, 6/21 बचेगा, आई गेस। यस, तो 6 और 21 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, तो भी 2/7 आता है ना। 2/21 किसने किया था? बच्चे समझ में आ रहा है ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आती है वो पूछ लेना, ठीक है। चलो गुड, अभी तक तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सबका। नाउ दिस क्वेश्चन, ये मिक्स फ्रैक्शन वाला आ गया। आपको 7 होल 1/2 में से 5/7 को सब्ट्रैक्ट करना है। 7 होल 1/2 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 5/7 को सब्ट्रैक्ट करना है। 7 होल है। सभी को मिक्स फ्रैक्शन में से, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कैसे करते हैं वो आता है ना सबको? Yes, मैम। गुड। डन मैम। वेरी नाइस, सभी करो, आराम से करो क्वेश्चन। ऑप्शन गलत है क्या? बताओ किसने कर लिया है? अंजलि, हिना और पूजा। बेटा ऑप्शन गलत तो नहीं है? नो मैम। ओके,
अब आपको कोई डाउट आ रहा है तो एक बार अपना आंसर दोबारा से चेक कर लो स्टेप वाइज, फिर भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे बैक कैमरा करके दिखा दो, ठीक है। तो मैम पता चल गया क्या गलती, 2 मिनट। पता चल गई? हाँ हाँ कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो। बट आप खुद से ना प्रैक्टिस किया करो, जैसे फ्री टाइम हुआ कहीं भी अपने पास से दो कोई भी फ्रैक्शन ले लिया, तो कोई भी रैशनल नंबर ले लिया, उनको ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगी, है ना। ये आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गए, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जब आगे आप बड़े वाले चैप्टर्स पे जाओगे तो ये कैलकुलेशन फास्ट ही काम में आएगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना, जो आपका लास्ट चैप्टर होता है स्टैटिस्टिक्स वाला, कितना बड़ा चैप्टर होता है, उसमें कितनी ज्यादा कैलकुलेशन होती है ना। तो उस केस में ये, और एक क्वेश्चन उन वाले चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का भी पूछा जाता है। तो कैलकुलेशन स्पीड अप अब आपने सीख लिया है अच्छे से, आप स्पीड अप वाले साइड पे ध्यान दो। वेरी गुड, 6 बच्चों ने कर दिया है, जिनमें से एक का रॉन्ग है, बाकी सबका ठीक है। प्रिया एंड ऋतिका, आप दोनों रहते हो बेटा? प्रिया कोई नेटवर्क इश्यू तो नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप चैट में भी आंसर दे सकते हो, मतलब लेकिन सबके आंसर देने के बाद। ऋतिका, चलो इतने मुझे बताओ, 5 होल 1/2, 7 होल 1/2 को अगर हमने कन्वर्ट किया तो क्या आएगा? 15/2 आया बच्चे, 7 2 14, है ना। हाँ प्रिया किया आपने, प्रिया और कौन? ऋतिका। बेटा आप दोनों रह गए हो भी, हो क्लास में आप दोनों? ओके ऋतिका कर रहे हो बेटा सॉल्व, या नहीं आ रहा है समझ में तो मैं बताऊं? मैं बताऊं? ओके चलो ऋतिका आप मुझे बताओ कि 2 और 7 का एलसीएम क्या होगा, या फिर ऐसे बता दो 2 और 7 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है ऋतिका? 14 आता है। वेरी गुड, 14 आ जाएगा डिनोमिनेटर। अब इनकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस है, माइनस रहने देना। 15 इंटू 7 कितना होता है बेटा? 15 इंटू 7 करो ऋतिका। प्रिया आप हो क्लास में? चलो बाकी बच्चे बताओ जिन्होंने कर लिया है। 15 इंटू 7 105, 105 है ना। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, 5 2 10, 105 में से 10 गए 95। 95, 95 डिवाइडेड बाय 14। ऋतिका अभी समझ में आ गया बेटा? 95 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है क्लियर? ओके गुड, चलो नोट भी कर लिया ऋतिका आपने? ठीक है, अब थोड़े से मल्टीप्लिकेशन वाले करते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाले इज वेरी इजी, आप जल्दी जल्दी से उनके आंसर कर सकते हो। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय आपने 7/9 करना है। 3 की मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है? 7/9। डन मैम। वेरी गुड, ठीक है एक बार डन मैं मैम। कर दूं, दोबारा से हैंड रेज कर देना सब अपने। वेरी गुड, 2 बच्चों ने कर दिया। मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी, आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 7/9 से। वेरी गुड, अभी तक एक का भी रॉन्ग नहीं हुआ है। 6 बच्चों ने आंसर कर दिया और सभी का ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ने कर दिया और सभी बच्चों का ठीक है। सो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 21 डिवाइडेड बाय 9 है ना, और 3 7 21, 3 3 9, तो 7/3 आ जाएगा। या दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 3 1 3, 3 3 9, 7/3 विच इज क्वाइट इजियर, तो 7/3 आ जाएगा। सभी का बिल्कुल ठीक था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है मल्टीप्लीकेशन का ही, बट यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाता है। ये है 4 होल 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल
3/2। यहाँ पे फ्रैक्शन को कन्वर्ट ध्यान से करना। डन मैम। गुड। डन मैम। 4 बच्चों ने कर दिया है और चारों का ठीक है। ठीक है, किस किस ने कर दिया दोबारा से हैंड रेज करना। वेरी गुड। गुड इवनिंग आर्यन। मैम 2 मिनट रुक जाओ, मेरी ये क्लास डिस्कनेक्ट होगी थी। ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी तो 4 ही बच्चों ने आंसर किया है, सबका वेट करते हैं। चार बच्चों ने आंसर किया है, बाकी ओके। पूजा, रितिका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? हिना, प्रिया, ओके। रितिका, प्रिया, हिना, कोई डाउट है बेटा? चलो इतने आप लोग करो, बस आप लोग मुझे ये बताओ तो बाकी सब बच्चे। शिखा, शिखा आप बताओ इसको सॉल्व करके क्या है, इसको मिक्स फ्रैक्शन से बदल के क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके शिखा, वेरी गुड। 4 3 12, 12 + 5 17, 17 डिवाइडेड बाय 3। वेरी गुड। आर्यन, 3 होल 3/2 को कन्वर्ट करके क्या आया बेटा? 9/2। वेरी गुड। तो आपको 17/3 को 9/2 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटी सी चीज रह गई, बट अभी भी 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं की ना। कर पाए आप या नहीं कर पाए? नो मैम। मैम मेरा पॉइंट में कुछ आ रहा है। पॉइंट में क्यों जा रहे हो बेटा? आप फ्रैक्शन में ही ना। आप मुझे बताओ, ये आ रहा है 17/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/2। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हो कुछ, कोई चीजें आपस में जो डिवाइड हो रही है। 9 और 3 है ना। यस मैम। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 17 3 जा कितने होते हैं बेटा? 41 शायद। 51। 51। 51, कोई बात नहीं। तो 51 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा है ना। आप इसके आगे से सॉल्व कर रहे थे है ना, अभी समझ में आया आ गया मैम। है ना? हो गया क्वेश्चन? कर दिया सबने? ओके रितिका, हाँ पोल का रिजल्ट मैं भेज दूंगी। देखो पोल के रिजल्ट में, क्योंकि मुझे पता है। ओके, एलसीएम लेकर भी बेटा, इसमें तो एलसीएम लेकर नहीं होगा ना आर्यन? आर्यन क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है। आर्यन, अगर ये एडिशन होता, देखो मैं वो चीज भी बता देती हूँ। अगर हम ऐड कर रहे होते तब हम एलसीएम लेते। अगर हम 17/3 में जोड़ते 9/2, फिर हम 3 और 2 का एलसीएम लेते। 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है। तो 3 2 6, 17 2 कितने होते हैं? 34 है ना।
और 2 3 जा 6 तो 9 3 जा 2 3 जा 6 9 3 जा 27। तब 61/6 आता। आर्यन समझ में आया? माई वॉइस इज नॉट क्लियर, बाकियों को क्लियर है या नहीं है? कोई यस मैम। यस मैम। क्लियर है? एक बार आर्यन या तो आप क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन करो, मैं थोड़ा लाउडली बोलने की भी कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये आपको डिवीजन का वाला क्वेश्चन है। आपको 25 को डिवाइड करना है किससे? 15/12 से। डिवाइड है बच्चों, ये ध्यान से देखना। डन मैम। 25 डिवाइडेड बाय 15/12। डन मैम। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके गुड। देखो, जो मैं पोल के क्वेश्चन भी भेजती हूँ ना, जिसका रिजल्ट भेजती हूँ, वो मैं इस तरह से भेजती हूँ। कभी कभी मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आपकी क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आपने जितने अटेम्प्ट किए उसमें से कितने ठीक हुए मैं उस हिसाब से भेजती हूँ। तो अगर आपको जैसे पुराने वाले उसमें भी देखा होगा, किसी के मैम ये 6 आउट ऑफ 6 कैसे है। आएगा? क्या? कैसे होगा मैम ये डिवीजन वाला? अच्छा, आपको याद है हम डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलते थे, और जो मैम जैसे जो बात बता देना आगे आगे। ओके ठीक है, हम रेसिप्रोकल कर देते थे। रेसिप्रोकल करते थे, जिसमें याद आया शिखा। यस मैम। डिवीजन में बच्चे भूलनी नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल मत भूलना। ओके ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आर्यन। मैं इससे डिफरेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, इससे अलग क्वेश्चन। मैं ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूंगी, एक डिवीजन का अलग से क्वेश्चन बता देते। जैसे आपको 2 को, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन बताऊंगी। 2 को डिवाइड करना है 4/3 से, फॉर एग्जाम्पल 2 को डिवाइड करना है 4/3 से, तो 2 को आप ऐसे ही रहने देते हो, जो डिवाइड है आर्यन उसको मल्टीप्लाई में बदलते हो, और जो चीज डिवाइड कर रही है, जैसे 4/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल 3/4 हो जाएगा। अब जिस तरह से आप मल्टीप्लीकेशन करते हो वैसे मल्टीप्लीकेशन करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 3/2 आ जाएगा। इस टाइप से होती है डिवीजन आर्यन। समझ में आई बेटा? डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में बदलो और उसके बाद आप मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्या हुआ प्रिया? ओके, यस आई कैन रिपीट। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाय 4/3। सो 2, ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कब कन्वर्ट होगा प्रिया? जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे। जो टर्म डिवाइड कर रही है 4/3 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल? 3/4। फिर आप इसे सॉल्व कर दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/2 आ जाएगा। समझ में आया प्रिया? मैम इतना ही बताया बस? हाँ, या पुराने वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हो? मैम मैं क्लास में नहीं था। ओके चलो, क्लास के बाद रुक जाना, मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा दूंगी, ठीक है? क्या गड़बड़ करी काजल? मैम मैंने रेसिप्रोकल नहीं करा, सीधा ही काट दिया। हाँ, सीधा भी नहीं कर सकता मैं। सीधा कैसे काट दिया काजल? ये अच्छा, मैंने 15 और सोचा 12 दोनों को, के बीच में है 25, 15 और दोनों के 12 बीच में बदल। मतलब मैं समझी नहीं काजल अभी भी। देखना मैम ना, ये ऊपर भी नहीं लग रहा, नीचे भी नहीं लग रहा, 25 बट इनकी बीच में तो साइड। डिवीजन का साइन है ना, यस वो कैसे भी लिखा हुआ। अभी भी किसी ने तो नहीं किया है, कोई तो रह गया है, कौन रह गया है तो देख लीजिए। मैम एक बार हाँ मैं रुक गई हूँ तोशिका। प्रिया इतने इस क्वेश्चन को ट्राई करो, रितिका आप भी। प्रिया, रितिका और तोशिका, आप तीनों रह गए हो, कर लो इस क्वेश्चन को सॉल्व। काजल, लेकिन मिस्टेक पता चल गई ना, करेक्ट आंसर कौन सा होगा वो यस पता चल गया? यस मैम। ठीक है, और कोई ऐसा जिसको लग रहा है उसने आंसर गलत किया है? नो मैम। बाकी सबका ठीक है, किसी एक ने और गलत किया हुआ है?
अभी तक 8 बच्चों ने किया है, 6 का सही है, 2 का रॉन्ग है, 1 काजल है, काजल को अपनी मिस्टेक पता चल गई है। प्रिया, रितिका, आप दोनों ने किया? कर रहे हैं मैम, बस 2 मिनट। ओके, कोई बात नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। ना आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? किस चीज के लिए बोल रहे हो ना? ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं ये इसीलिए आपका रिवीजन वाला कराई थी। जो मुझे लगेगा कि जो कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से समझ में नहीं आया है वो हम दोबारा से कर लेंगे। तो देखो, मैं बताती हूँ दोबारा से डिवीजन कैसे होती है फ्रैक्शन की। 25 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15/12। तो आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हो। 15/12 जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उसका रेसिप्रोकल लेते हो। तो 15/12 क्या हो जाएगा? 12/15। ये समझ में आया है ना? ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन कर पाओगे है ना इनकी? 5 5 25, 5 3 15 और 3 4 12, है ना? तो 5 4 Yes, ma'am. 20, सिर्फ 20 आ जाएगा इसका आंसर। या आपको अलग अलग स्टेप में ब्रेक करके करना है, वैसे भी कर सकते हो। किस किस को समझ आर्यन, आपका ठीक हुआ था ये क्वेश्चन? वेरी गुड। कौन कौन एक और जिसका रॉन्ग हुआ था? काजल, आपने सी किया था कि डी किया था? डी मैम। डी किया था, ओके। अभी समझ में आया यस मैम। सबको? यस और नो? पक्का? गुड। चलो फिर अब ये वाला क्वेश्चन करो, देखते हैं कितने बच्चों का। अब ये वाला क्वेश्चन सबका ठीक होना चाहिए। ओके, 5/3 को डिवाइड करना है 3/2 से। कोई भी बच्चा रेसिप्रोकल लेना ना भूले। Done, ma'am. वेरी गुड। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलना, और रेसिप्रोकल किसका लेना है? हमेशा से आप डिवाइड कर रहे हो, इसका रेसिप्रोकल होगा। कभी दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। हमने ये क्लास में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। रेसिप्रोकल ना ले, इससे पहले ही कोई कटता हो तो। बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल डिवाइड में तो कट ही नहीं सकता मैम। जैसे 2/6। हाँ देखो, अगर इस तरह से है कि 5/10 डिवाइडेड बाय 2 है, तो आप 5/10 को उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/2 लिख सकते हो। ये किया जा सकता है, बट इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं कट रहा है ना। ओके मैम। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो अगर किसी नंबर को लिखा जा रहा है तो। ओके, दो बच्चों ने रेसिप्रोकल ही नहीं लिया है, कौन है वो दोनों? चलो, लगभग सभी ने कर दिया है। कौन रह गया है? सबने कर दिया है ना? ठीक है, अब देखो, दो बच्चों ने क्या किया है, इसको 3 को 3 से कैंसिल कर दिया और 5/2 लिख दिया। कौन है वो दो बच्चे? काजल? अब की बार मैंने नहीं किया। और किसने किया है ये मिस्टेक किसने करी है? बेटा ऐसा नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये दोनों आपस में अभी डिवाइड हो रहे हैं। ये दोनों क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। आपको हमेशा पहले क्या लेना है? रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करो। 5/3 को मल्टीप्लाई करो 2/3 से। डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में 3/2 का 2/3। अब क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं कट रहा है तो 10/9। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको कभी काटना है ना, वो भी मैं बता देती हूँ। अगर क्वेश्चन इस टाइप से होता, पहले बताओ, ये सबको समझ में आ गया? ये सबने नोट किया? मैम यस मैम। पक्का सबको समझ में आ गया ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको अभी भी डाउट हो डिवीजन में? नो ठीक है, मैम। अब ये काटने वाली बात भी मैं बता देती हूँ।
अगर क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता 5/3 की डिवीजन किससे हो रही है 2/3 से, तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर काट सकते हो। क्यों, रीजन बताती हूँ। 5/3 जब मल्टीप्लाई होगा 3/2 से, वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अगर आपको डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा मिलता है, वो आप अपनी अपनी सहूलत के लिए काट सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर 6 होगा तो आप 3 2 6 कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो जैसे 5/6 2/9 है, तो आप इस तरह डिवीजन है क्योंकि, तो 5 3 2 6 3 3 9, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। वाई, बिकॉज 5/6 और ये क्या हो जाएगा 9/2, तो तब भी कट होकर इसी टाइप Yes, से ma'am. आएगा, है ना। आप इसका जब रेसिप्रोकल लोगे, बट मैं इसलिए नहीं बता रही थी ये क्यों पहले भी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट करना है, कब डिनोमिनेटर को। आप बेटर यही है कि डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदलो, दूसरी वाली टर्म का रेसिप्रोकल कर दो, उसके बाद चीजों को कट कर दो, क्योंकि वैसे भी चाहे आप पहले कट करो, रेसिप्रोकल तो बाद में भी लेना ही है, तो उस स्टेप को बाद में कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, कंफ्यूजन कम होगी, क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस कम होंगे। तो सभी को डिवीजन क्लियर है एकदम? यस मैम। पक्का? यस मैम। ओके गुड। चलो फिर अब आगे डेसिमल वाली फॉर्म देखते हैं किस किस को लिखनी आती है। तो 10th क्वेश्चन था ना? यस। तो 15/6 को आपने डेसिमल फॉर्म में लिखना है, आता है सबको? डन मैम। वेरी नाइस, वेरी फास्ट। डन मैम। गुड गुड गुड। वेरी गुड। वेरी गुड, सिर्फ एक का रॉन्ग हुआ है, बाकी सबका ठीक है। शाबाश, जल्दी से 2 स्टूडेंट्स रह गए, वो भी जल्दी से कर दो। सबने कर दिया। चलो अब 2 का गलत है। 15 को डिवाइड करना है किससे? 6 से। तो 6 2 12, रिमाइंडर कितना बचा? 3। आप डेसिमल लोगे और यहाँ पर इसे एक 0 दे दोगे। 6 5 30। किसका रॉन्ग हुआ है ये? या तो सब्ट्रैक्शन में गलती करी है या टेबल पढ़ने में कहीं पर गलती करी है। 0 लगा दियो, 0 नीचे निकालिए ना 30। तो या 0 क्या बोल रहे हो काजल? किसी ने 0 लगा दियो, कि जैसे कि यहाँ पे 0 लेना। हाँ, किसी ने 1 बच्चे ने 2.6 किया है, एक ने 2.05 किया है। बेटा किसका हुआ है रॉन्ग? अगर रॉन्ग हुआ भी है तो मिस्टेक पता चली? मिस्टेक पता चल गई? ओके चलो इसी को मैं उल्टा करके पूछती हूँ अगर आपको। चलो नहीं, वो ज्यादा उसमें हो जाएगा, पहले इतना सबको क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये ट्रिक आती है तो, जो हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करी है। 11 मैम। डिवाइडेड बाय 1000। डन मैम। डन मैम। जीरोस ध्यान से काउंट Done, करना, यहाँ ma'am. पे 3 जीरोस है। डन मैम। गुड। चारों ने किया है, 4 ने किया है, उन चारों का ठीक है। अभी तक 5 बच्चों ने कर दिया है। वेरी गुड, 5 बच्चों ने कर दिया और उन 5 का ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कन्वर्ट करना ही ना आता है बेटा? आता है मैम, बस 2 आता है मिनट। ना? गुड। किसी को देखो नहीं भी आए ना, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरे क्लासमेट्स क्या सोचेंगे, मुझे इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है, मैम क्या सोचेंगी। नहीं आता है तो पूछो, क्लासेस किस लिए है? इसीलिए है ना। अगर आपको 2 + 3 5 भी नहीं पता तो पूछो, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। आज शर्मा गए तो आगे वाले कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, उससे आगे वाले समझ में नहीं आएंगे, आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो भी डाउट आ रहा है 10 बार पूछना है, 10 बार पूछो। क्लास के बाद सबके सामने नहीं पूछना है, क्लास के बाद रुक के पूछ लो, ठीक है।
वेरी गुड, अब तक तो सभी ने ठीक कर दिया है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी एक ने आंसर नहीं किया है अभी तक। हैंड रेज सबने कर दिया, बट पोल में एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर में जीरोस गिनते हैं 1 2 3, और हमें न्यूमरेटर में उतने डिजिट्स चाहिए होते हैं। यहाँ पर केवल 2 है, तो हमें एक और चाहिए, तो हम इससे पहले 0 लगाएंगे, और 1 2 3 डिजिट से पहले आ जाएगी डेसिमल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.011। कितना इजी क्वेश्चन था ये, फटाफट से होने चाहिए बच्चों ऐसे वाले क्वेश्चन, है ना। वैसे तो सभी का ठीक था ये क्वेश्चन। नाइस। नाउ multiplication, 5.3 multiplied by 3.6। स्क्रीन रुक गई आपकी। यस मैम। सब किसी को भी नजर नहीं आ रही है? मैम मैम वेट, मैं दोबारा से प्रेजेंट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। इतने 5.3 को 3.6 से मल्टीप्लाई कर लो। 5.3 मल्टीप्लाइड बाय 3.6। देखो आएगा यही मल्टीप्लाई होके, आप देखोगे सारे ऑप्शन लगभग सेम है। Done, आपको ma'am. सिर्फ ये डिसाइड करना है, इस क्वेश्चन की ट्रिक ये है कि कौन से डेसिमल, कौन सा कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा। नहीं, Done, दो ma'am. क्वेश्चन नहीं, दो पार्ट्स अलग है, दो पार्ट्स अलग है, तो मल्टीप्लाई करो पूरा। मुझे Done, लगा ma'am. चारों ऑप्शन सेम है, बस डेसिमल आगे पीछे किया है। वेरी गुड, 4 बच्चों ने जिन्होंने किया है उन सभी का ठीक है। पांच ने बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड, अभी तक तो सभी ने ठीक किया, वेरी नाइस। यस प्रिया, हिना, तौशिका। कर लिया मैम मैंने। ओके चलो मैम फटाफट, चलो इतने ये बता दो, 53 को जब हमने 36 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया क्या? मैम दो क्या हाँ मैम? ठीक है, इन दोनों को जब 53 को जब 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1908। अब बस आपको ये डिसाइड करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको आती है इसलिए मैंने ये सॉल्व भी करके बता दी। मल्टीप्लिकेशन में तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। आंसर अभी सही वाला चुनना है आपको, अभी आंसर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या काजल आपने क्या बोला? आंसर लिख दिया किसी ने। अरे आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ मैंने मल्टीप्लिकेशन पूछी थी। दीपिका कर दिया है सबने, क्या कोई रह गया? हाँ, मल्टीप्लिकेशन आप, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन पूछ ली क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप सारे बच्चे सही करते हो। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या चीज था कि आप डेसिमल कहाँ पर लगाते हो। आपके पास 2 डिजिट्स हैं तो आप 2 डिजिट्स यहाँ से काउंट करना शुरू करते हो, 1 2, हमेशा राइट साइड से काउंट करना शुरू करना, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 19.08। ये सभी का ठीक हुआ था। अगला क्वेश्चन करो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, ठीक है? डन मैम। वेरी गुड, Done, ma'am. फोन में आंसर कर दो फिर। इस क्वेश्चन को करने के लिए 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैम ओहो हो, क्या हो गया मैम? 3 ही बच्चों का ठीक है, 6 बच्चों ने आंसर किया। मैम किसी गलती गलती से से गलत, यही चीज नहीं करनी है बेटा। ये आप ऐसे सोचा मैम करो कि पॉइंट आप दिखा ही एग्जाम, नहीं। अरे मैम पॉइंट ही नहीं दिखा, ऑप्शन गलत हो गया, लग गया मतलब। ओके। अच्छा प्रिया, अगर पॉइंट नजर, तो आप पॉइंट वाला क्वेश्चन, ऑप्शन पॉइंट वाला होता या बिना पॉइंट वाला होता प्रिया? मैम पॉइंट वाला होता 3.5। ओके, आपने क्या किया प्रिया? मैम मैंने डी वाला किया है।
ओके 350 कर दिया आपने। नो मैम 35 आता आंसर 35। यस मैम। ये गड़बड़ करिए था, मैंने बोला था नहीं ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इसमें गड़बड़ के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं और ये आप अपनी नॉर्मली जो आप मल्टीप्लिकेशन करते हो उसमें यूज करते हो। ठीक है, आप हमेशा क्या करो, डेसिमल भूल जाओ। सबसे पहला स्टेप ये है कि डेसिमल भूल जाओ। 35 को मैम 10 सच्ची में ही भूल गई। हाँ, पहले भूलो बाद में मत भूलो। पहले 35 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, उसके बाद डेसिमल के बारे में सोचो। एक डिजिट है डेसिमल वाला तो एक के बाद लग जाएगा, तो 35 इसका आंसर आता। किस चार, वो कौन चार बच्चे हैं जिनका ठीक था? आर्यन है एक तो, और आर्यन, शिखा और कौशिका। क्या मैम? ये ठीक किस किस का हुआ है? मेरा। ओके, आर्यन, अंजलि, शिखा और तोशिका। कौशिका। मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मिस्टेक हुई भी यार आगे से तो ये मिस्टेक नहीं होगी ना, मेरा आगे से तो नहीं। अच्छा, आपका भी ठीक हुआ है, गुड। आगे से तो ये मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं 3 अब मैं से करती हूँ 0.35 को अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँ फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ABCD में से? 3.5 सी, सी हो जाएगा ना फिर। यस मैम। 350 आएगा, 2 डिजिट से डेसिमल के बाद वाले, तो 2 के बाद आप डेसिमल लगा, तो हमारा मैम ऐसे भी कर सकते हैं ना, कैसे? पॉइंट को हटाकर नीचे 100 लगा लेंगे। एग्जैक्टली ऐसे भी कर सकते हो। जैसे 35 है, 35 को आप 3.5 को 35 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हो, 10 से 10 कट गया। अगर 0.35 है उसको क्या लिख सकते हो, 35 डिवाइडेड बाय 100। उसको जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो ये क्या बन जाएगा, 3.5 बन जाएगा। इस टाइप से भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक जवाब। ठीक है, तो मुझे आप लोग ये बताओ कि आपने एक और करनी है रिवीजन वाली क्लास या सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है? हमें कोर करनी है। एक और करनी है, मैम एक और करनी है। एक और, इसके आगे Yes, वाले ma'am. और प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, ताकि अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। चलो फिर आज की क्लास को यही एंड करते हैं, इसके मैं रिजल्ट आप लोगों को